So the next one is that is objectives of the management. So meaning, so objective are the ends towards which the activities of an organization are directed. Okay, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वो एंड्स होते हैं जिनके कोई भी एक्टिविटीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड होती है. सो मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज. ठीक है, जो भी मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एंड सोसाइटी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एंड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट इज़ मीनिंग. सो दीज ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इस में क्या होता है, बेसिकली हम बात करते हैं किसकी, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ की बात करते हैं. एंड जनरली इट is assumed that profit maximization is the main objective of every organization. और ये अज्यूम किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. बट इट इज़ नॉट ट्रू. बट यही बस एक बेसिकली हम लोग बात करेंगे, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो ये सही नहीं है. The manager try to develop and attain variety of objective in all management areas. ठीक है, तो जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, डेवलप करता है और अटेन करता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज, हर एक मैनेजमेंट एरियाज में. ओके, सो 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर आर, जो 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सो सर्वाइवल का क्या मतलब है, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जो बेसिक पर्पस होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, सर्वाइव करना और एग्जिस्ट करना इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एग्जिस्ट करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट. ये पॉसिबल तभी है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी उसके कॉस्ट हैं उसको वो कवर कर सके. ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना. एंड प्रॉफिट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, इसेंशियल होता है किसका, सर्वाइवल के, अपने बिजनेस के, अगर बिजनेस को अगर सर्वाइवल करना है उसका, एज वेल एज हम जब बात करते हैं किसकी, ग्रोथ की, एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एक्सपेंशन का. ठीक है, सबसे का ये क्या होता है, एक प्रॉफिट क्या होता है, इसेंशियल पार्ट होता है. एंड प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेस मैन फॉर अ बियरिंग रिस्क. ठीक है, और प्रॉफिट को क्या है, रिवॉर्ड है गिवन किसको दिया जाता है, बिजनेसमैन को, फॉर बियरिंग रिस्क को बियर करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट नंबर जब बात करते हैं दैट इज़ ग्रोथ. सो ग्रोथ में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने बिजनेस को एज वेल एज ग्रो करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं. एंड द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट. ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग को सक्सेस मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे, ग्रोथ रेट से, कि कितना ज़्यादा ग्रोथ है. एंड ग्रोथ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस. और ग्रोथ कैसे हम मेजर करेंगे, ग्रोथ हम मेजर करेंगे कि किसी भी कंपनी का सेल कितना हुआ है. ठीक है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस उसके कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उसके कितने हैं. तो इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कितना ग्रोथ हुआ है. राइट. सो नेक्स्ट वन इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या है. सो सोशल ऑब्जेक्टिव of the organization deal with the commitment of the organization towards the society.
ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट किसके साथ, सोसाइटी के साथ, ठीक, कि वो सोसाइटी के लिए कितना लॉयल है, कितना फेथफुल है, इसको हम लोग देखते हैं। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी सोसाइटी का क्या होता है, पार्ट होता है, राइट। सो दे अर्न बाई यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। वो अर्न कैसे करते हैं, यूज़ करते हैं क्या, रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, जैसे वो सोसाइटी के लिए भी क्या करे, कुछ कर सके। सो जो मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या क्या है, दैट इज़ सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीज़नेबल प्राइस, की क्वालिटी प्रोडक्ट को सप्लाई करना और इसका प्राइस क्या हो, रीज़नेबल हो। रीज़नेबल मतलब कि वो किसी भी पर्सन के लिए, पीपल के लिए, कस्टमर के लिए क्या हो, वो अफोर्डेबल हो, मतलब वो उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्राइस हो दैट दे कांट एबल टू अफोर्ड इट, वो उसको अफोर्ड भी ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, ठीक है। और वो सिविक एक्टिविटीज़ मीन्स जो भी सोसाइटी में पर्सन रह रहे हैं, जो भी पीपल रह रहे हैं सोसाइटी में, उनके लिए क्या करना चाहिए, बेसिकली कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि उनकी प्रॉपर एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करो, उनको जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, उनको जो भी कोई भी अगर वो किसी सोसाइटी में रह रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, अगर गार्बेजिंग की या प्रॉपर उनके पास कोई पार्क नहीं है, ऐसी कोई फैसिलिटी है तो वो वाली सारी फैसिलिटीज़ भी क्या करना, प्रोवाइड करना। एंड नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, ठीक है, जो भी उसके साथ ही साथ क्या करना, इकोनॉमिक वेल्थ, और सोसाइटी के साथ ही साथ अपना एक वेल्थ को भी अर्न करना, जिसको हम लोग कहते हैं ना हेल्थ एंड वेल्थ, तो वेल्थ भी अर्न करना और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और क्या क्या ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, हम लोग एक कोई एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स, जो भी बिजनेसमैन है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स हो गया, आपका वर्कशॉप हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड वो कर सकते हैं, या हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट कैंप्स लगा सकते हैं, वैसे प्रोग्राम प्रोवाइड, और वोकेशनल ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें, जो भी अपकमिंग जॉब करना चाह रहा है उनको डिफरेंट, ठीक है। ऐसे फिर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट इन ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs, ठीक है। पार्टिसिपेट किस में करना, गवर्नमेंट की या तो डिफरेंट NGOs में, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या जो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं उन पे वर्क करने के लिए भी उनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का क्या, इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड फ्रेंडली मेथड हो उन्हीं को क्या करना, यूज़ करना, जैसे सोसाइटी एज वेल एज इन्वायरमेंट को क्या करे, ज़्यादा सफ़र भी ना करना पड़े। तो ऐसे सारे गुड्स का क्या करना, प्रोड्यूस, उनको बेसिकली क्या करना कि प्रोडक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वही सेम चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं उनको क्या करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, जैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनकी इनकम भी जनरेट होगी। सो इट विल ऑल्सो गुड फॉर दी एनी कंट्रीज़ ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ के लिए क्या होगा, ये अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव और द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सो आई थिंक यू all remember that we all are discussed these thing in class 11th also. क्लास 11th के बिज़नेस में भी हम लोग ने ये सब सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या देखेंगे, और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उससे रिलेटेड है। एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी
एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड किससे होता है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से। एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी। ठीक है, एम्प्लॉय क्या होते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड, अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ क्या है? सेटिस्फाइड है एज वेल एज मोटिवेटेड है, वो क्या करता है? एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? इसमें आपका कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए किसको? फाइनेंशियल जो भी एम्प्लॉयज़ की नीड है उनको फुलफ़िल करने के लिए। प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फुलफ़िल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, प्रमोशन की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करो, उनको प्रमोट करो, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। पर्सनल ग्रोथ के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट टू फुलफ़िल एस्टीम एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। और जो अदर हायर लेवल नीड्स है एम्प्लॉयज़ की, उसको भी क्या करना? फुलफ़िल करना। ठीक है, सो पीयर रिकग्निशन करना। पीयर जो है, जैसे मतलब पीयर ग्रुप में जो लोग काम कर रहे हैं साथ में, मेट्स जो होते हैं उनके साथ। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर कलीग एंड फुलफ़िल सोशल नीड, और उनका क्या हो, जो भी जिस कलीग के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी उनका क्या होना चाहिए? एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, ये भी एक सोशल नीड। नेक्स्ट है आपका गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। ऐसी इन्वायरमेंट और कंडीशन, वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए जो गुड एज वेल एज हेल्दी भी हो। ऐसा ना हो कि किसी भी पर्सन के लिए वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए क्या हो, एक प्रॉपर कैब की फैसिलिटी, या उनको आने जाने के लिए सारे कन्वीनियंट होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी भी क्या होनी चाहिए? प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे वो क्या हो, एक सेफ़ फील करे और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करें इन दी ऑर्गेनाइजेशन। राइट, सो नेक्स्ट इज़ वर्कर में लूज़ इंटरेस्ट इन वर्क इफ़ दे ऑब्जेक्टिव आर नेगलेक्टेड। ठीक है, वर्कर क्या कर सकते हैं? अपने उनके इंटरेस्ट को लूज़ कर सकते हैं। किस केस में? इफ़ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर निगलेक्टेड, अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? निगलेक्ट हो जाएंगे, तो इस केस में वर्कर्स अपना जो भी इंटरेस्ट है वो लूज़ कर देंगे। एंड मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और इस केस में क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि जो भी इसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी इसके फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में दैट इज़ सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये पढ़ लिया। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या देखा? क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एडिक्वेट सैलरी हो, गुड वर्किंग कंडीशन हो, पीयर रिकग्निशन हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सोशल रिकग्निशन, ये सारे क्या होने चाहिए? फुलफिल भी होने चाहिए। ठीक है, सो ये कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आपका तो कीवर्ड्स भी थोड़ा देख लेते हैं। दैट इज़ यस, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल मतलब कि ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बाई कवरिंग कॉस्ट। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब कि हमें क्या है, जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन केस मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, उस कॉम्पिटिशन में भी हमें रहना है और अपने जो भी कॉस्ट है उसको कवर करना है। प्रॉफिट क्या हो कि अर्निंग रेट हो, ठीक है, प्रॉफिट भी इतना मिले। ग्रोथ का क्या है? ओपनिंग न्यू ब्रांच न्यू ओपन करो। एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो भी स्केल ऑफ ऑपरेशन है उसको भी इंक्रीज़ करना। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन भी कर सकें। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हम करते हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स बेनिफिट टू दी सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे किसको? सोसाइटी को।
जनरल, जैसे हम इन्वायरमेंट सेफ की बात करें, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करें। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर की भी बात करें, जैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और ओपनिंग क्रैच, मतलब एक क्रैच ओपन कराए बच्चे के लिए, स्कूल्स एंड स्कूल फॉर चिल्ड्रेन फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो भी चिल्ड्रेन एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रेन हैं उनको भी स्कूल प्रोवाइड करें। सो दीज ऑल आर दी पर्सनल और दी ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विच शुड ऑल्सो प्रोवाइड दी ऑर्गेनाइजेशन टू दी एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो हम लोग देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अटेन क्या करता है, टॉप पोजीशन तभी अटेन करता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है तो इस केस में बिजनेसमैन क्या कर सकता है, टॉप पोजीशन अटेन कर सकता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाई चांस, कि कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को ऐसा नहीं कि बाई चांस अटेन करते हैं, ठीक है, कि अरे अभी उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए उसके थ्रू वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने फुलफ़िल कर दिए, बट बाई फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस, किसी भी एक डेलिबरेट प्रोसेस के ही थ्रू वो क्या करते हैं, उसको अटेन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी मैनेजमेंट, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। सो ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आप लोग अदर हैंड बात करते हैं तो लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो विच रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, मनी का वेस्ट हो जाएगा, एफर्ट्स का वेस्टेज हो जाएगा। सो अगर हम लोग प्रॉपरली जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, सो इसके थ्रू क्या होता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं वो फेल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। सो मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, ठीक है। हर एक बिजनेस का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विदाउट इट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो कभी भी एक प्रॉपर गुड रिजल्ट हमें नहीं मिल सकता है। So, in the absence of management, no organization can run successfully. Okay, अगर मैनेजमेंट ही अगर क्या है एब्सेंट है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो सक्सेसफुली रन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो द मेजर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मेजर इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की वो क्या है, फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है क्या, जो भी ग्रुप के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या करता है, सो मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओके। सो मैनेजमेंट ट्राई क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिविजुअल्स के उसको अचीव करने के लिए अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल हैं उसके साथ में, ठीक है। सो मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है क्या, कि एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओके। सो इंडिविजुअल इन कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैनेजमेंट में हम लोग किसी का भी इंडिविजुअली कोई भी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकते हैं। देयर शुड बी अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो गोल ऑर्गेनाइजेशंस के होने चाहिए जो सारी ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में लोग क्या करें, लोग ग्रुप में हो के उनको फुलफ़िल करें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है। सो मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मैनेजर्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो भी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने को और इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी, कि जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए
विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मिनिमम वेस्टेज हो. सो मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस in the work through planning, organizing, staffing, directing and controlling. right? मतलब कि मैनेजमेंट क्या करता है, इंसिस्ट करता है एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को कैसे, इन दी वर्क थ्रू दी प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सर्वाइव इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट टू, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच the environmental changes. So the employees in the organization are generally resistant to change. Okay. So efficient management motivates employees to adopt changes willingly by convincing them that change is not only beneficial for organization but it improves the employer's work also in the competitive world. दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, वो सर्वाइव तो करना ही करना है, बट वो इन्वायरमेंट क्या होगा, वो डायनामिक होगा. डायनामिक मतलब कि वो फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं वो ऐसा रिजिड हो कि इन्वायरमेंट के चेंज के साथ हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. सो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू सर्वाइव इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट, डायनामिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है. सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे जो भी मैनेजर्स हैं वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर सके टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं. सो द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज. अब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर रेसिस्टेंट टू चेंज, मतलब उन्हें क्या है, अब उसमें चेंजेस करना पड़ेगा. सो एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट चेंजेस विलिंगली बाय कन्विंसिंग देम. ठीक है. तो एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को, कैसे, टू अडॉप्ट चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं इनको अडॉप्ट करो, विलिंगली बाय कन्विंसिंग देम. ऐसा नहीं कि उनको ज़बरदस्ती, उनको कन्विंस करके, उनको विलिंग करवा के ही क्या करना है, जो भी मैनेजमेंट के चेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट करना है. सो दैट चेंजेस इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट इट इम्प्रूव द एम्प्लॉयज़ वर्क ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. ये क्या होगा, अगर ये बेनिफिशियल बस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस इम्प्रूव क्या करेगा, एम्प्लॉय का वर्क भी को भी इम्प्रूव करेगा, एम्प्लॉयज़ के वर्क को भी इन दी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन है. सो अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है, सो इट विल नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन बट इट विल ऑल्सो बेनिफिशियल टू दी एम्प्लॉयज़ वर्क इन दी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. ठीक है. कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये भी क्या होगा, बेनिफिशियल होगा. नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, अचीव क्या करने के लिए, जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी. सो एन एफिशिएंट मैनेजर इज़ द वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज़. ठीक है. एफिशिएंट मैनेजर है, कौन है, जो प्रॉस्पेरिटी, जो भी ग्रोथ कर रहा है एम्प्लॉयर्स का एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का भी. कोई भी मैनेजर वो नहीं है कि वो बस अपना ही ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहा है, वो किसके फेवर में भी हो, एम्प्लॉयर के भी एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का भी ग्रोथ के बारे में भी सोचे. सो मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो अचीव्ड. ओके. मैनेजर्स क्या करते हैं, लीड द पीपल इन सच अ मैनर, ऐसे दैट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ ही इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अचीव, कि जो भी इंडिविजुअल गोल है एम्प्लॉय का वो भी क्या हो, अचीव हो. राइट.
So as organizational goal and individual goal are in one direction only. Okay. सो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और इंडिविजुअल का गोल होता है वो दोनों ही क्या होता है, वन डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि कोई भी मैनेजर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और उसके इंडिविजुअल डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका गोल एकदम डाइवर्सिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका ही गोल क्या होगा, एकदम वन साइड। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे गोल बना रहे हैं तो सबका, अगर हम लोग डिफरेंट इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन है तो सबका गोल सेम होगा। ओके। सो इंडिविजुअल wants to earn, individual wants to earn more and organization wants maximum production। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल का मेन मोटिव क्या होता है कि उसकी इनकम क्या हो जाए, इनकम जो है उसकी इनकम उसकी इंक्रीज़ हो जाए। वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं हम लोग तो क्या कर सोचता है कि उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन के साथ ही प्रॉफिट भी उसका मैक्सिमम हो। सो एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय द प्रोड्यूसिंग मोर। एम्प्लॉयज़ क्या हैं वो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मोर अर्न कर सकते हैं। कैसे? बाय द प्रोड्यूसिंग मोर। वो जब अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो। सो दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप। अब ऐसे ही क्या होगा कि जो दोनों ही ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप होने का मतलब है डैट मीन्स द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल और द इंडिविजुअल, दोनों ही के ग्रुप की जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उनकी नीड है वो दोनों ही फुलफिल होगी। ओके। सो नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट भी किस में हेल्प करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ओके, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर कोई मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को लेके नहीं चलेगा, वो अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलेगा। इफ़ एनी टाइम ही फेल्ड टू अचीव दिस objective, so that he can also replace it with the another objective. Okay, that's why any efficient manager or the management have the multiple objectives, right? So they give due importance to the social obligation towards different groups of people such as employees, customers, supplier, etc. Okay, सो दे गिव, वो क्या है कि वो इम्पोर्टेंस सोशल ऑब्लिगेशंस के साथ ही साथ अदर्स डिफरेंट ग्रुप्स को भी क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। कैसे कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, कस्टमर्स को भी देते हैं, सप्लायर्स को भी देते हैं। ठीक है। सो इट इंसिस्ट ऑन द प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा। ये किस पे इंसिस्ट करते हैं कि क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर्स के साथ एडल्टरेशन हो जाए या कंज्यूमर को प्रॉपर गुड्स क्या हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। बेसिकली उनके साथ क्या है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उनको क्या है कि क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो। मतलब मैनेजमेंट ऐसा हो वो सोशल सोसाइटी के लिए भी या सोसाइटी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। क्लास 11th में हम लोग ने पढ़ा था ना, आपको याद होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। तो जिसमें किसी भी बिजनेसमैन का एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टूवर्ड्स दी सोसाइटी। सो सोसाइटी के टूवर्ड्स भी उसकी कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ही और शी कांट बी इग्नोर्ड। वो उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है कि अपना, अगर उसको प्रॉफिट मोटिव है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है तो वो सोसाइटी को एकदम ही भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सोसाइटी इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो कभी भी उनको इग्नोर करके ये काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बाय इंक्रीजिंग production, management also contribute to increase in GDP and leads to growth of nation। ठीक है, अब इस केस में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, देखिए
एक चेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे क्या होगा, अगर कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो अगर लोगों के पास इनकम जॉब होगी तो लोगों की इनकम होगी तो इंडिविजुअल की इनकम नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब वो लोग की इनकम जनरेट होगी और एट द एंड जीडीपी विल ऑल्सो इंक्रीजेज। सो दिस ऑल आर दी सम इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या है, इट क्रिएट्स द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, helps in achieving personal objective, helps in development of society, helps in achieving group goal and improves the efficiency.